जय हिंद। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान इतिहास की कड़ी में पढ़ रहे थे कि कल हमने रणथंभौर के इतिहास को एक पूरे परिदृश्य से जाना। हमने देखा कि हमीरदेव चौहान का अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध, उनका केसरिया करना और पत्नी रंग देवी का जौहर करना, और एक कुल मिलाकर एक रणथंभौर में हुए साके के बारे में, जो कि पहला साका था, उसके बारे में हमने जाना। आज की जो क्लास है वो जालोर के चौहान, जालोर में जो चौहान वंश की शाखा थी उसके बारे में है। जालोर के चौहान और जालोर में कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा हुए उनके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास राजस्थान में होने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम जालोर का संपूर्ण इतिहास केवल एक क्लास में डिस्कस कर लें। आप इसी तरह बने रहिए। आज जालोर के चौहान, तो आज हम देखेंगे कि जालोर पढ़ने से पहले जालोर के चौहानों का उदय कहाँ से होता है। जालोर के चौहानों का उदय नाडोल पाली से होता है। नाडोल से हम शुरुआत करते हैं। नाडोल के चौहानों को हम देखते हैं कि वहां पे एक राजा होता है वाकपति राज। वाकपति राज वही है जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसने 108 युद्ध जीते जीवन में, और उसका एक पुत्र होता है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह की बात करें, लक्ष्मण सिंह नाडोल आता है। नाडोल पाली में 906 ईसा में नाडोल पाली में लक्ष्मण सिंह चौहान वंश की शाखा रखता है, और उसके बाद में सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम जो शाखा अगर चौहानों की कहीं रखी गई तो वो नाडोल पाली में रखी गई, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसी शाखा में जब लक्ष्मण सिंह के बाद में एक राजा हुआ अल्हण, और अल्हण के जो पुत्र थे कीर्तिपाल सोनगर, वो आगे जाकर जालोर में एक शाखा रखते हैं, चौहानों की शाखा। जालोर के चौहान वंश की स्थापना वो कीर्तिपाल करते हैं। जालोर के बारे में, उसके इतिहास से रिलेटेड, उसके नाम के पीछे की जो कहानी है उससे रिलेटेड कई सारे तर्क हैं। जैसे कि जालोर, जाल के वृक्ष की अधिकता होने के कारण वहां उस जगह का नाम जालोर। अगर इतिहास को देखा जाए तो इस जगह को जाबालीपुर कहा जाता है। कोई ऋषि रहे होंगे यहाँ पर, ऋषि जाबाली, उनके कारण इसे जाबालीपुर कहा जाता था। सुवर्ण, एक जालोर का किला है जो सुवर्णगिरी पहाड़ी पर था। सुवर्णगिरी पहाड़ी पर होने के कारण जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा जाता था, क्योंकि ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर था, इसलिए ये सोनगरा चौहान कहलाए। उसके बाद में जब हम बात कर रहे हैं कि जालोर के चौहानों के संस्थापक कीर्तिपाल की बात की जाए तो कीर्तिपाल ने जालोर किस से जीता, तो कीर्तिपाल गुजरात के परमारों को हराकर जालोर को अपने आधिपत्य में करता है। कीर्तिपाल बहुत ही श्रेष्ठ और उत्कृष्ट योद्धा, गुजरात के परमारों को हराकर जालोर पर आधिपत्य करके जालोर में चौहान वंश की शाखा का स्थापना करता है। ये इनके बारे में मोहनोत नैणसी एक राजस्थान के बहुत अच्छे लेखक हुए हैं। आप देखेंगे मोहनोत नैणसी का बहुत बार नाम आता है। मोहनोत नैणसी कहते हैं कि कीतु, कीर्तिपाल के लिए यहाँ पे एक शब्द यूज लिया गया है, कीतु, यानी इनका निक नेम है कीतु। कीतु बुलाकर इन्होंने कहा है कि कीतु एक महान राजा था। मोहनोत नैणसी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कीतु एक महान राजा था। उसके बाद में हम एक राजा के बारे में देखते हैं, उदय सिंह चौहान। कीर्तिपाल के बाद में उदय सिंह चौहान 1228 में इल्तुतमिश का आक्रमण, यानी कि हसन निजामी
उदय सिंह चौहान के समय हसन निजामी जो है एक लेखक है, वो अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखते हैं कि इसके समय 1228 में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ और उदय सिंह इल्तुतमिश को हराते हैं। उदय सिंह इल्तुतमिश को भारत में या इधर की तरफ राजस्थान की तरफ बढ़ने से रोकते हैं। उसके बाद में चाचिक देव, एक राजा आता है चाचिक देव चौहान। चाचिक देव चौहान के बारे में लिखा हुआ है कि जो खिलजी वंश की शुरुआत चाचिक देव के समय हुई और गुलाम वंश की समाप्ति चाचिक देव के समय हुई, यानी ये समकालीन थे आपस में। नसरुद्दीन और बलबन जो खिलजी वंश के थे वो भी इसी के समय आए थे, चाचिक देव के समय। चाचिक देव के बारे में एक और बात कही जाती है कि चाचिक देव ने सुंदा माता का मंदिर बनवाया जो जसवंतपुरा के पहाड़ियों पर है। सुंदा माता जालोर एक दर्शनीय स्थल है। जब कभी आप सुंदा माता या जालोर कभी जाना हो तो आप सुंदा माता जरूर जाइए। उसके बाद में सामंत सिंह नाम का एक राजा होता है, सामंत सिंह चौहान। सामंत सिंह चौहान 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, उसी समय जब सामंत सिंह चौहान राजा होते हैं 1291 में। और इनका जो सामंत सिंह के जो सेनापति थे सारंगदेव बाघेला, वो जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण रोकते हैं, उसका बड़ा ही बहादुरी से मुकाबला करते हैं। और उसके बाद में हम जालोर के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं या जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में जिनके बारे में प्रश्न देखे जाते हैं, वो कानड़देव सोनग्रा के बारे में पढ़ेंगे या कानड़देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण राजा है कानड़देव चौहान जो हैं। इस राजा की जानकारी मुख्यतः आपको मिलेगी पद्मनाभ नाम के एक लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तकों से। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध और बीरमदेव सोनग्रारी बात में लिखते हैं कि कानड़देव सोनग्रा जैसा राजा ना तो कभी इतिहास में हुआ है ना होगा। इस तरह अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइनुल फुतू, जिसका एक और नाम ताजुल मासिर है, उसमें लिखते हैं कि कानड़देव प्रबंध जालोर का वो शासक था जिसने कभी राजा के सामने कोई उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, किसी भी राजा का, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। उसके बाद में कानड़देव चौहान की जो अगर फैमिली की बात करें हम, तो उनकी पत्नी का नाम जैतलदेव था, उनके पुत्र का नाम, उनके योग्य पुत्र का नाम विरमदेव था और उनके भाई का नाम मालदेव सोनग्रा था। मालदेव सोनग्रा की भी बहुत बातें होती हैं। मालदेव सोनग्रा भी बहुत बहादुर व्यक्ति थे। मालदेव सोनग्रा के बाद में उसके बाद में एक लेखक और है फरिश्ता। फरिश्ता अपनी बुक तारीख फरिश्ता में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 और 12 में जालोर पर अधिकार कर लिया था। यानी कि फरिश्ता की बुक से केवल इस डेट का पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 से 12 के बीच में जालोर के किले पर अधिकार कर लिया था या जालोर पर अपना आधिपत्य जमा दिया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसी क्या कारण रहे जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव सोनग्रा या जालोर पर आक्रमण किया। तो उसके मेन कारण जो हमें नजर आते हैं वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है गुजरात अभियान के दौरान उनको रास्ता नहीं दिया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात करके आए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी बनना चाहता था, इसलिए वो सभी व्यापारिक मार्गों पर अपना आधिपत्य चाहता था। तो उसने गुजरात के जो व्यापारिक मार्ग हैं उस पर जाने के लिए जब जालोर और सिवाना से ये परमिशन ली या उनसे सहायता मांगी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी तरफ से कोई सहायता नहीं है, आप हमारे रास्तों पर से नहीं जा सकते।
तो इन्होंने जब मना किया तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि इन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए एक कारण ये था। उसके बाद में गुजरात से आ रही अलाउद्दीन, और जब गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब आ रही थी, या ये मालवा तो पहुंच ही गए थे, ये गुजरात पहुंच गए थे, गुजरात से जब ये वापस आ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और वो जो सेनापति जिसमें मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह के अबरू, उलुग खान, नुसरत खान, ये सब लोग थे, उसी सेना को इसका एक कानड़ का एक सेनापति है जेता देवड़ा। जेता देवड़ा क्या करता है, उस सेना को लूट लेता है। उस सेना में जो व्यक्ति, जो ये मोहम्मद शाह है, केहबरू, या फिर ये जो नुसरत खां, उलुग खां है, इन सभी को लूट लेता है, और इन सब को लूटने का जो लूट का धन है वो जाकर कनड़देव सोनग्रा को सौंप देता है। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये जब सोमनाथ को लूट कर आ रहे थे कनड़देव, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर आ रहे थे और उसके शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर आ रहे थे। तो जेता देवड़ा उस शिवलिंग के टुकड़े छीन लेता है यहाँ से, इन लोगों से। एक कहीं ना कहीं रीजन था उस चीज का। उसके बाद में विरमदेव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग, जैसा कि राजस्थान के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मोहनत नैणसी, जो राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण लेखक या कोई व्यक्ति है वो माना जाता है, तो मोहनत नैणसी हैं, जो कि अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये जो मेन कारण अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण का था वो फिरोजा और विरमदेव की प्रेम कहानी का था। फिरोजा विरमदेव से प्रेम करती थी, इस बात को लेकर, या इस ईर्ष्या में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। और उसके बाद में हम एक कॉमन कारण या सामान्य कारण देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति को देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके युद्ध अभियान कौन से थे। भाई जालौर पर आक्रमण किया तो कितने आक्रमण किए, कौन कौन से आक्रमण थे जो जालौर पर किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जालौर पर हुए आक्रमणों के बारे में। तो 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी का जालौर पर आक्रमण होता है। आइन उल मुल्क मुल्तानी का, ठीक, आइन उल मुल्क मुल्तानी जब जालौर पर आक्रमण करने आया तो वो विरमदेव की सेना और कानड़देव की सेना को देखकर घबरा जाता है। वो देखता है कि यार 6-6, 7-7 फुट के लोग, और जिनकी आंखों में क्रोध, जिनकी आंखों में दिख रहा है कि कितने वीर हैं वो लोग। तो ये यहाँ पे दिमाग लगाता है, बुद्धि का प्रयोग करता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको समझा बुझा के मना के एक बार दरबार में ले जाया जाए, अलाउद्दीन खिलजी के पास पेश कर दिया जाए। तो आइन उल मुल्क मुल्तानी जो है वो इसे समझा बुझा करके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद में होता यह है कि दरबार में आने के बाद में कानड़देव को दरबार में कई तरह के जो है प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। राजा अगर आ रहा है तो आपको खड़े होना पड़ेगा, राजा अगर जा रहा है तब भी आपको खड़ा होना पड़ेगा, कई तरह के प्रोटोकॉल। तो इसमें एक प्रसंग है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी दरबार में बैठा हुआ है, सभी राजा आसपास में बैठे हुए हैं, और अलाउद्दीन खिलजी डिंगे हाँकता हुआ कहता है कि मैंने आज राजस्थान के संपूर्ण राजाओं को और दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और आसपास के सभी इलाकों के राजाओं को अपने अधीन कर दिया है। सॉरी, आज सभी राजा मेरे अधीन हो गए हैं, आज मेरी बराबरी का कोई भी नहीं है। आज सारे के सारे राजाओं को मेरे सामने झुकना पड़ रहा है, कोई मेरे बराबर का नहीं है, कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। कानड़देव सोनग्रा बहुत देर तक तो सुनता है, जितना बर्दाश्त होता है उतना करता है। उसके बाद में कानड़देव सोनग्रा उठकर कहता है कि सुनो, चैलेंज एक्सेप्टेड, आ जाना मैदान में। कानड़देव सोनग्रा वहां अलाउद्दीन खिलजी को चुनौती देकर आ जाता है।
उसकी चुनौती को स्वीकार करता है कि तू कितना भी बड़ा राजा हो जा, मैं तेरी आधिपत्य स्वीकार नहीं करता हूं और मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, और नहीं माने तो रण में आ जाना। तो कानड़ देश सोनगरा जब चैलेंज देकर आ जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी 1308 में सिवाना पर आक्रमण करता है। और सिवाना पर आक्रमण जब होता है तो सिवाना का जो जिम्मेदारी थी, या सिवाना के जो मेन जो व्यक्ति वहां नियुक्त किया गया था वो सातल देव था। सातल देव के पास सिवाना की जिम्मेदारी थी। और सातल देव के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सातल देव की पत्नी का नाम मेणादेव, इसके पुत्र का नाम सोमदेव। अब होता यह है कि सातल और सोम बाप बेटे इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं और इतने वीर हैं कि यहां अलाउद्दीन खिलजी की सेना को यह पता लग जाता है कि अगर हम सीधे भिड़ने जाएंगे तो हम इनसे आज जीते न कल जीते, हम इनसे जीत तो नहीं पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, चाल खेलते हैं और किसी एक घायल सैनिक होता है भावला पवार, उसको अपनी तरफ मिला लेते हैं। भावला पवार अपने देश से, अपने राजा से, अपने सामंत से गद्दारी कर जाता है और किले के अंदर सिवाना का जो दुर्ग है उसके अंदर अन्नागार में गाय की हड्डियां फेंक देता है, पानी में गाय का खून, गाय का रक्त मिला देता है। हिंदू धर्म यह कहता है कि गाय का मांस, गाय की हड्डियां, गाय का खून जबान पे रखना मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाना। गाय, हिंदू धर्म गाय को मां मानता है, गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, बहुत पवित्र है हिंदू धर्म में गाय। जब उन्हें यह पता लगता है कि यार हमारा तो अन्न भी किसी वक्त काम का नहीं रहा, ना हमारा पानी किसी काम का रहा, रसद सामग्री और पानी के बिना सेना कब तक चलेगी, कब तक किले के अंदर रहेंगे। किले के दरवाजे खोलते हैं वो सातल और सोम, किले के दरवाजों को खोलते हैं, केसरिया करते हैं। और उसके बाद में जो सातल देव की पत्नी है वो जौहर करती है, मेणादेव, और दोनों बाप बेटे केसरिया करते हैं। उसके बाद में कमालुद्दीन को जो है वो सिवाना दे दिया जाता है और सिवाना का नाम चेंज कर दिया जाता है, खैराबाद कर दिया जाता है सिवाना का नाम, ये यहाँ पे रखा हुआ लिखा हुआ है। और कमालुद्दीन गुर्ग को, क्योंकि कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ पे आक्रमण किया था, उन्होंने अपनी चाल खेली, उसने सिवाना को जीता, तो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का शासक बना दिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो एक सेनापति था, इसमें बात एक याद रखने की है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है नाहर खां, वो सिवाना के इस युद्ध में मारा गया। सिवाना के इस युद्ध में नाहर खां मारा जाता है। उसके बाद में एक युद्ध और होता है, एक आक्रमण और होता है, वो है 1309 में मालकाना का युद्ध। 1309 में मालकाना का युद्ध। इसमें होता यह है कि दोनों वीरमदेव और कानड़देव, वीरमदेव और उनके चाचा मालदेव सोनगरा जो हैं वो 1309 में मालकाना के युद्ध में नाइब खां को हराते हैं। और नाइब खां और शम्स खां, ये दोनों सेनापति जब मालकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से लड़ने आते हैं तो इसमें जो शम्स खां है उसके वीरमदेव और मालदेव के द्वारा इसे बंदी बना लिया जाता है। और वीरमदेव और मालदेव के द्वारा जब इसे बंदी बना लिया जाता है तब अलाउद्दीन खिलजी को यह पता लग जाता है कि अब सेनापतियों से नहीं बात बनेगी, अब मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो अगला जो युद्ध होता है उसमें अलाउद्दीन खुद आता है, खुद सेना को लीड करता है और अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण कर देता है। जालोर पर आक्रमण के दौरान 1311 और 12 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कमालुद्दीन गुर्ग के साथ
जालौर पर आक्रमण करता है। और इनकी वही पुरानी नीति जिसके द्वारा ये न जाने कितने युद्धों में जीतते हैं, वही विश्वासघाती नीति, किसी एक व्यक्ति को लालच देकर अपनी तरफ कर देना। उसमें एक व्यक्ति था बीका दहिया नाम का, वो जालौर से विश्वासघात कर जाता है, वो कान्हड़दे से विश्वासघात कर जाता है। वो अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि इस दुर्ग में, जालौर के दुर्ग में कैसे घुसा जाए, कौन सा रास्ता है जो इस दुर्ग को भेद सकता है, कौन सी दीवार है जिस दीवार पर अलाउद्दीन खिलजी अगर वार करे तो जालौर का किला जीता जा सकता है। एक प्रसंग है इसमें कि जब अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है कि बीका दैया नाम का एक व्यक्ति जो है वो एक जानकारी दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को कि इस किले की दीवार जो है, कोई एक दीवार किसी एक जगह से कच्ची है, और ये पता लगाने के लिए आपको इस दीवार के पास राई बोनी होगी, क्योंकि राई बहुत जल्दी उगती है। जब अलाउद्दीन खिलजी ऐलान करवाता है कि आज जो भी राय लेकर आएगा उसको मुंह मांगा दाम दिया जाएगा, जिस दाम पर वो राई बेचेगा उस दाम पर राई खरीदी जाएगी और राई पूरे जालौर के किले के चारों तरफ फैला दी जाएगी। उस दिन लोगों ने राई बेची, जिस दाम पे बेचना चाहते थे उस दाम पर राई बेची। फिर उसके बाद में कहावत बन गई, जिस तरह राई बेची गई उसके अगले दिन अगर कोई राय लेकर आता है, उसके अगले दिन कोई एक राय लेकर आया, तो जब उसने पूछा कि राय किस भाव से लोगे, तो उसने बहुत हाई दाम बताया। तो क्या राय तो अब किसी भी काम की नहीं है, राय का दाम तो कल ही चले गए, कि राय के भाव तो राते ही गए। तो उसी बात में जब राई बोई गई तो एक जगह राई उगी और पता चला कि इस जगह की दीवार जो है कच्ची है। उस जगह अलाउद्दीन खिलजी सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करता है और सिवाना के दुर्ग को जीतता है। और वीरमदेव और कान्हड़देव क्या गजब लड़ते हैं उसमें। इनकी ये जो बुक है पद्मनाभ की लिखी हुई वीरमदेव सोनगरारी बात, ये मेरी पढ़ी हुई है और इसमें काफी ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे वीरमदेव लड़ता है। आखिर में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहां पर पे सातल देव और मेणा देव, इन दोनों का साका होता है। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण कर देता है तो उसके बाद में जालौर का ये पहला साका था। उसके बाद में वीरमदेव आत्महत्या कर लेता है और जलालाबाद, जालौर का जो नाम है वो बदलकर जलालाबाद कर दिया जाता है और इसमें तोप खाने और मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इतिहास की दृष्टि से अब जब हम देखते हैं तो जालौर में और जालौर के इतिहास से एक प्रसंग बड़ा फेमस होता है वीरमदेव और फिरोजा का, कि कैसे वीरमदेव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग मनोहर नैणसी के द्वारा लिखा गया। कि जब हम पढ़ रहे थे कि आइनुल मुल्क मुल्तानी कान्हड़देव को अपने साथ बहला फुसला करके या अपने साथ में किसी भी तरह किसी भी विधि मना करके अकबर के दरबार में ले जाता है, उसी समय कान्हड़देव के साथ वीरमदेव भी जाता है अकबर के दरबार में और कहते हैं कि वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वीरमदेव और कान्हड़देव दोनों बाप बेटे उसके दरबार में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि वीरमदेव जो है वो बहुत ही हैंडसम होता है, बहुत ज्यादा हैंडसम, और हैंडसम होने के साथ साथ रूपवान होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा वाक चातुर्य और बुद्धिमान भी था। यानी जितना उसमें ब्यूटी थी
उतने ही ब्रेन के साथ में था। ब्यूटी प्लस ब्रेन दोनों थे उसमें। तो एक दिन एक प्रसंग है उसमें कि एक दिन दरबार में बैठे हुए जलाउद्दीन खिलजी जो है वो वीरमदेव की हंसी उड़ाता है कि यार वीरमदेव, तू है तो बड़ा हैंडसम, तेरे तो ना तो हाथ पर बाल है, ना तेरे दाढ़ी आई हुई है, तेरे तो ना तो ढंग से मूछें आई हुई हैं, और तू तो लड़कियों जैसा लगता है बिल्कुल। वीरमदेव बुद्धिमान तो था ही, वाक चातुर्य भी बड़ा था। वो थोड़ी देर तो अलाउद्दीन खिलजी को देखता है। अलाउद्दीन खिलजी वही कहता रहता है कि देख यार, हमारे तो इतने बड़े बड़ी दाढ़ी है, इतने बड़े बड़े बाल हैं, हाथों पर भी बाल हैं, सब जगह बाल हैं। तो वीरमदेव कहता है कि बादशाह, जब बाल बट रहे थे तो मैं बुद्धि की लाइन में लगा हुआ था, यानी कि जब बाल बांटे जा रहे थे तब मैं बुद्धि ग्रहण कर रहा था। बादशाह की भरी सभा में बेइज्जती हो जाती है। हालांकि बादशाह इस बात को जो है अंडर एस्टिमेट नहीं करते, ज्यादा दिल पर नहीं लेते, हंसी खुशी में निकाल लेते हैं। ये बात दरबार से बाहर जाती है, बाद में लोगों में आती है, सैनिकों से पता चलता है, हरम में पता चलता है, स्त्रियों को पता चलता है। तो अलाउद्दीन की एक बेटी थी फिरोजा नाम की। अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा को पता चलता है कि दरबार में वीरमदेव नाम का एक व्यक्ति है, एक राजा है जालोर का, या राजकुमार है जालोर का। वो इतना हैंडसम है कि देखते ही बनता है। फिरोजा वीरमदेव को देखती है और देखती है कि सुबह सुबह जिम से निकला हुआ व्यक्ति, एकदम गठीला बदन, और फिरोजा एकदम दिल दे बैठती है। फर्स्ट एट साइट, लव एट फर्स्ट एट साइट हो जाता है फिरोजा को। और फिरोजा कहती है कि डैडी, चाहिए तो वीरमदेव ही चाहिए, नहीं तो कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी समझाता है कि बेटा, ये तो काफिर हैं, ये हमारे धर्म के थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, तू बोल तुझे क्या चाहिए, सब मिल जाएगा। ये अपने धर्म के नहीं है, अपनी इनसे पार नहीं पड़ेगी। फिरोजा तो प्यार में पागल हो चुकी थी। फिरोजा कहती है कि नहीं डैडी, चाहिए तो अब यही चाहिए, नहीं तो कोई नहीं चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं जी सकती इसके बिना। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव से बात करता है कि कानड़ देव, हमें वीरमदेव बहुत पसंद है। जब दोनों बाप बेटों को यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा इस तरह विवाह करना चाहती है, विवाह का प्रस्ताव दे रही है, तो पहले तो कानड़ देव के मन में आता है कि यार कहां फंस गए, आज तो मरेंगे। ना करते हैं तो बादशाह पकोड़े बना के खा जाएगा अपने, तो क्या करें क्या। तो कानड़ देव कहता है कि हम तो छोटे लोग हैं साहब, गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ आपके बराबर के औकात के हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, अरे मैं औकात पे विश्वास नहीं रखता, मैं कोई गरीब अमीर नहीं देखता, बस मेरी बेटी को तेरे बेटे से प्रेम हो गया है और अब तो तू शादी की बात फिक्स कर। कह तो ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा किला भी अस्त व्यस्त हो चुका है, हमारे तो ढंग से पैसे भी नहीं है, तो कोई पैसे मेरे से ले जा। तो कानड़ देव को लगता है कि यार ये सही मौका है। कानड़ देव पैसे ले जाता है अलाउद्दीन से, और अलाउद्दीन खिलजी से पैसे लेकर वो जालोर के दुर्ग की मरम्मत करवाता है, और अलाउद्दीन खिलजी को संदेशा भिजवाता है कि हम तो आज करें ना कल करें ब्याह, तेरे जचा जो कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी को लगता है ये ठीक करे यार, इसने पैसे भी ले गया, मना भी कर रहा है, ऐसे कैसे। तो क्या करें। तो अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा से ये बात कहता है कि देख ले यार, ऐसे हो रहा है। फिरोजा कहती है कि डैडी मैं खुद जाऊंगी एक बार। तो क्या ठीक है, तो खुद जा। फिरोजा खुद जाती है वीरमदेव से मिलने, और वीरमदेव इतना प्रतिभाशाली और इतना रूपवान गुणवान
और इतना धर्म से चलने वाला व्यक्ति, वो फिरोजा का वैसे ही स्वागत करवाते हैं जैसे राजकुमारी का स्वागत किया जाता है, लेकिन उसके सामने नहीं आता, कहलवा के भेज देता है। बड़ी अच्छी बात कहता है विरमदेव, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान और जेमू परनु तुर्कड़ी तो उल्टो उगे भान, कि मेरे मामा भाटी और मेरा कुल चौहान लजाएगा अगर ये विरमदेव एक तुर्क कन्या से विवाह करेगा। तुम तुर्क हो, तुम मलेच्छ हो, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते हैं। फिरोजा बड़ी निराश होती है। फिरोजा उदासी के साथ अपना ब्रेकअप जैसा माहौल लेकर वापस लौट जाती है। कुछ दिनों बाद फिरोजा के अपनी धाई माँ को भेजती है। उनकी धाई माँ का नाम गुलबिहिस्त है। गुलबिहिस्त को भेजती है। गुलबिहिस्त का भी वैसा ही सत्कार किया जाता है और गुलबिहिस्त को भी समझा के लौटा दिया जाता है कि हम लोगों में ये परंपरा नहीं है, हम लोग मलेच्छों का खून शामिल नहीं कर सकते हैं हमारे धर्म में, हमारे जाति और वंश में मलेच्छों का खून शामिल नहीं हो सकता। तो क्या ठीक है। उसके बाद में ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण कर देता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण करता है। जालौर पर आक्रमण के पश्चात जब कानड़देव और बीरमदेव की मृत्यु होती है तो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि मैं जीवन भर उस व्यक्ति की राह देखती रही, मैं उस व्यक्ति ने मुझे जरा सा भी भाव नहीं दिया, कभी जीवन भर उस व्यक्ति ने मुझे तरसाया। आज अंतिम समय, आज तो मुझे डैडी उसका चेहरा देख लेने दो, आज तो मुझे उसके चेहरे देखने की बड़ी लालसा है। और ऐसा कहते हैं कि बीरमदेव उस युद्ध में कट कट के मरा था। ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है, बीरमदेव सोनगरारी बात में। बीरमदेव सोनगरारी बात में मोहम्मद नैणसी बड़ा पद्मनाभ बहुत अच्छा लिखते हैं कि बीरमदेव जो है अपने पेट को चीर लेता है और कपड़े से बांध लेता है कि अगर इन्होंने मुझे जिंदा पकड़ लिया तो भी मैं इनके हाथ नहीं आऊंगा, तो भी ये मेरा विवाह किसी कन्या से नहीं करा सकते, अगर ये इसी मनसा के साथ आ रहे हैं तो। बीरमदेव कट कट के मरा था। सैनिकों को उसका शव ढूंढने में दिन लग गए। आखिर में उसकी गर्दन मिलती है और उसकी गर्दन को फिरोजा के सामने पेश किया जाता है। तो एक बड़ा अच्छा वाकया लिखा है कि उसकी गर्दन जब थाली में रखी हुई फिरोजा के सामने पेश की जाती है तो उसकी गर्दन घूम जाती है। तो फिरोजा बड़ी अच्छी बात कहती है उसमें कि तज तुर्कानी चाल हिंदुवाणी हुई हमें, तज तुर्कानी चाल हिंदुवाणी हुई हमें, मारा भोबोरा भरतार शीशना ढूंढ सोनगरा। कि तुर्कों की चाल छोड़कर, तुर्कों के चाल चलन, तुर्कों की संस्कृति छोड़कर मैं हिंदू बनने के लिए राजी हूं। मेरे जन्म जन्म के पति शीश को मत घुमाए, आखिरी बार तो मुझे देख लें। और ये कह के फिरोजा जो है वो यमुना नदी में छलांग लगा देती है। असल में कहा जाए तो जल जौहर यही है, फिरोजा जल जौहर करती है। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अगली क्लास में हम एक नया राजवंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।